Okay, people in SST we were doing in history we were doing the French Revolution. The reason why we need to understand कि French Revolution का पर्सपेक्टिव क्या था, क्यों French Revolution हुआ और इस रेवोल्यूशन के चलते दूसरे कंट्रीज़ में क्या असर हुआ, ठीक है. सो वी नीड टू, तो हमने देखा कि भाई साहब जब तक फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी, बोलिए बोलिए भाई साहब. French society was divided into three parts, which is clergymen, noblemen and common people. ठीक है, clergymen, noblemen and common people. clergymen और noblemen लोग क्या करते थे, शोषण करते थे. They were only 10%, but they were having the 90% of the property. But धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों की एडुकेशन होने लगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लोगों में एक जागरूकता फैलने लगी कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे शोषण हो रहा है. ठीक है, वी आर बेसिकली गेटिंग, मतलब हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. सो धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे एंड दे स्टार्टेड यूनिफाइंग. इस दौरान क्या क्या हुआ, मिररव्यू को देखा हमने, एबिसरीज देखा, कुछ फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने सोशल सेटअप पे बहुत सारे बुक्स लिखे. तो लोगों में आइडियाज़ आने लगे हाउ टू गेट आउट ऑफ द मिजरेबल सोशल कंडीशन दैट दे वेर इन. ठीक है, सो बाय एंड लार्ज दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. सो फॉल ऑफ बास्टाइल, नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो नेशनल असेंबली क्या कर रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था. नेशनल असेंबली किससे बनी हुई थी, कॉमन पीपल से बनी हुई थी. और इन लोग देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क रच रहे थे. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि क्या हो कि मतलब अभी हमारे ऊपर शोषण ना हो. ये जो क्लर्गी मैन और नोबल मैन लोग इतने दिनों से हमारे ऊपर शोषण करते आ रहे हैं, ताकि आगे चल के ये शोषण ना करें. ठीक है, सो द नेशनल असेंबली विच वॉज बेसिकली फॉर्म्ड आउट ऑफ कॉमन पीपल वॉज बिजी एट वर्साइलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. दे वर बेसिकली ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ विथ टर्मोइल. बाकी का फ्रांस क्या हो रहा था, बहुत दुख भरी कहानी थी, है ना. लोगों के पास पैसा नहीं था और ड्राउट्स और फेमिन्स हो रहे थे. ठीक है, इन सब के चलते क्या हो रहा था, लोगों पे प्रेशर बढ़ रहा था. कहाँ से इतना हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस बढ़े, क्योंकि सरकारी खजाना खाली हो चुका था. लुई XVI ही बेसिकली इम्पोज्ड हायर टैक्सेस, और टैक्सेस अगर हायर हो गए तो ज़्यादा बर्डन हो गया. ये लोग क्या देख रहे हैं, हमको खाने को नहीं, रहने को नहीं, हमारी ज़मीन नहीं, हमारी जायदाद नहीं, और लेकिन ये लोग तो मज़ा कर रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं. बट दे आर एंजॉइंग ऑल द बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस दैट वी आर एक्चुअली पेइंग फ्रॉम आवर हार्ड अर्न्ड मनी. ठीक है, तो इससे क्या होने लगा, रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ विथ टर्मोइल, मतलब बहुत दुख से गुजर रहा था. रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज एक्चुअली सफरिंग अ लॉट. ठीक है, सो सिवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट. तो बहुत बैड हार्वेस्ट हुआ था, बहुत सिवियर विंटर था, बहुत कड़क की ठंड थी, और इससे क्या हो गया, बैड हार्वेस्ट हो गया. प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया. ठीक है, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया. बेकर्स एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज. ओके, अभी देखो होता क्या है, जैसे समझो ये अपना वेदांत है. ठीक है, वेदांत क्या कर रहा है, वेदांत एक बिजनेसमैन है. ठीक है, ब्रेड डीलर है लेट्स से. ठीक है, ब्रेड डीलर है. ठीक है, अभी ये क्या देख रहा है कि ब्रेड का प्राइस जो है तो ऊपर जा रहा है ना. ब्रेड का प्राइस ऊपर जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसे समझ लो आज 5 रुपये है, इसको मालूम है कल ब्रेड 7 रुपये का हो जाएगा और परसों ये 10 रुपये का हो जाएगा. तो ये क्या करेगा, ताबड़तोड़ जो आज का 5 रुपये वाला ब्रेड है उसको बेचेगा नहीं, उसको फ्रिज में डाल देगा और उसको बेचेगा परसों. ठीक है, बाय द टाइम इट हैज़ बेसिकली गॉन अप टू 10 रुपीज़ देन ही विल सेल इट. ठीक है, क्योंकि दिख ही रहा है ना कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो उसको मैं स्टॉक में रखता हूँ, आज नहीं बेचूंगा परसों बेचूंगा तो मुझे दुगना मुनाफा हो जाएगा. ठीक है, सो बेकर्स एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन. एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन मतलब उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया. ठीक है, और रिजर्व करने लगे चीज़ों को. होर्डेड सप्लाईज. होर्डेड सप्लाईज मतलब रोक के रखना, सप्लाई को रोक के रखेंगे अपन, क्योंकि सप्लाई अगर रुकी रहेगी तो देखो दो चीज़ें होंगी. एक तो ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है. ठीक है, सप्लाई अगर रोकेंगे आप तो जो इंसान अभी तक आपको 5 रुपये दे रहा था ब्रेड के लिए, कल को जब पूरे मार्केट में ब्रेड नहीं मिलेगा तो वो आपको क्या देगा, 10 रुपये में खरीदेगा वो आपसे, परसों आपसे 20 रुपये में खरीदेगा, क्योंकि पूरे मार्केट में कहीं है ही नहीं, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी. यू विल गेट वॉट एवर यू डिमांड. ठीक है, क्योंकि भाई साहब पेट तो भरना है ना. ठीक है, ब्रेड तो चाहिए. ठीक है, सो द बेकर्स दे टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड दे होर्डेड द सप्लाईज, दे कंट्रोल्ड द सप्लाईज. By controlling the supplies, what happened? The prices of the goods went up and they were enjoying the profits. ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट एंजॉय कर रहे थे अपना. ठीक है,
स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। अभी क्या होता था भाई साहब, लोग लाइन लेकर खड़े हुए हैं राशन की दुकानों में, तो उनको कोई एक ब्रेड दे दे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्यूज हुआ करते थे। पीपल वेर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन द क्यू एट द बेकरी, ठीक है। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अभी जो एंग्री वुमेन थे, अभी भाई अगर तुम्हारा बच्चा भूखा रहेगा तो मतलब जो लेडी होगी उसका दिमाग खराब हो जाएगा ना, वो खुद भूखी रहेगी चलेगा, लेकिन घर में अगर बच्चे भूखे हैं तो वो पागल हो जाएगी, है ना। सो पीपल और कॉमन पीपल नाउ स्टार्टेड रिवोल्टिंग। अभी सब रास्ते पे उतर आए हैं और सभी मारा मारी का सिचुएशन हो गया। दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट सिचुएशन ऑफ अ सिविल वॉर, एक अफला तफली वाला माहौल है, ठीक है। जब तक आपको बेसिक नेसेसिटीज मिलते हैं लाइफ के, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इनमें से किसी भी चीज का हैम्परिंग हो जाता है तब आप रास्ते पे उतर आते हैं, तब आप मारामारी पे उतर आते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, ठीक है। किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। तो आपका किंग ने क्या किया, किंग ने ऑर्डर किया सारे ट्रूप्स को टू मूव इनटू पेरिस। 14th of July the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। Bastille क्या था, Bastille was basically the पैलेस था बैस्टाइल पे, और एजिटेटेड क्राउड 14th of July, ये फ्रस्ट्रेटेड क्राउड था, पूरा पागल हो गई थी ये क्राउड, ठीक है, क्योंकि घर पे खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। दे स्टॉर्म्ड मतलब सब के सब अंदर घुस गए और पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है, पूरे किंगडम को तहस नहस कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये लोग जो पैलेस में रहते हैं, नोबल मैन एंड क्लर्गी मैन, दे आर एंजॉइंग द लाइफ, ठीक है, बट एट हुज एक्सपेंस, आर एक्सपेंस, वी आर द वंस हु आर पेइंग इट, ठीक है, क्लियर है। कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो विलेज से विलेज रूमर्स स्प्रेड होने लगे। देयर वर रूमर्स दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर हैड हायर्ड बैंड्स। अभी क्या होता है, देखो जब अफला तफली वाला माहौल होता है ना, तब लोग रूमर्स फैलाते हैं, ठीक है, और ये रूमर्स बहुत जल्दी फैलता है। कैसे, जैसे समझो अभी मैंने बोला कि जैसे मैं इस हफ्ते टेस्ट लूँगा, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स घबरा ही जाते हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ठीक है। अभी ये क्या बोलता है, वरद क्या बोलेगा, अरे सर ना इस हफ्ते नहीं कल ही ले लेंगे टेस्ट। अब ये रूमर फैलेगा, ठीक है, अरे कल ही टेस्ट है क्या, अरे सरप्राइज टेस्ट है क्या, ऐसा, ठीक है। देखो जब आप डरे हुए होते हैं ना, जब आप डरे हुए होते हैं, जब पब्लिक डरी हुई होती है, त्रास में रहती है पब्लिक, जब पब्लिक को खाने को नहीं है, तब रूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होंगे। जब हम आराम से जीवन जी रहे हैं, कोई रूमर आया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जाओ भागो, क्या है, ठीक है, ऐसा रहता है ना। बट व्हेन यू आर बेसिकली आपको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिल रही है, तब कोई रूमर आया तो आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, देन यू विल फाइट अगेंस्ट इट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो गांव से गांव ये रूमर स्प्रेड होने लगा। क्या रूमर, दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर हैड हायर्ड बैंड्स, ठीक है, तो इनके लिए मतलब जितने भी लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर, मतलब जो पैलेस में जो नोबल मैन और क्लर्की मैन है, उन्होंने क्या किया है, भाई साहब ये गुंडों को बुलाकर लाए हमको पीटने के लिए, ठीक है, और गुंडों को बुलाकर लाए भाई साहब हमको पीटने के लिए, ठीक है, क्लियर है। जैसे जैसे समझ लो वरद ने अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी, लेकिन ये दूसरों को डराने के लिए क्या बोलेगा, कल अगर आपने टेस्ट ठीक से नहीं दिया ना, सर धनाधन देंगे सब, ठीक है, या बहुत पनिश करेंगे, ऐसा वो रूमर फैला रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये लोग धीरे धीरे किसके लिए यूनाइट हो रहे हैं, दे आर यूनाइटिंग अगेंस्ट द नोबल मैन एंड क्लर्गी मैन, एंड दिस रूमर्स आर स्प्रेडिंग, ठीक है, कि भाई ये लोग ना गुंडे इन्वॉल्व कर रहे हैं हमको मारने के लिए, who were on the way to destroy the ripe crops। तो देखो कभी कभी मतलब चिंगारी है ऑलरेडी, आग लगानी है, तो जितने भी लोग थे जो कॉमन, दोनों च्युइंगम बाहर फेंक कराइए, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड वाज इन्होंने देखा कि भाई सब लोग रिवोल्ट पे उतर ही आए हैं, ऑल ऑफ देम वेयर इन अ रिवोल्ट मोड, ठीक है, रिवोल्ट मोड में उतर आए ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दे कि भाई अभी ना ये सारे जितने भी हैं इन्होंने गुंडे हायर किए हैं, अभी ये तुम्हारे खेतों में जाएंगे और खेतों में आग लगा देंगे, ठीक है। बस फिर क्या था, उसको बंद कीजिए, खेतों में जाकर आग लगा देंगे, ठीक है। सो बोथ विल, ऑल ऑफ देम विल कम एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल बर्न द एंटायर फील्ड, क्रॉप, आपका पूरा क्रॉप का लॉस हो जाएगा, पूरे क्रॉप का लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द रूमर स्प्रेड, दैट्स हाउ बेसिकली द रूमर स्प्रेड। तो peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked the shortix, ठीक है, castle और stately residents belonging to a kin or nobleman। तो peasants जितने भी थे, मतलब फार्मर्स हो, इनके पास अभी बंदूक तो है नहीं, इनके पास भाई साहब पिस्तौल तो है नहीं, बम तो है नहीं, इनके पास क्या रहेगा, वो जिससे वो फावड़ा वगैरह रहता है जिससे वो खेती बाड़ी करते हैं,
वही सब लेकर ये चल दिए, ठीक है, मारा मारी करने के लिए, ठीक है। सो किंग और नोबलमैन, इनके जो शॉर्ट एक्स होते थे, मतलब दीज वर बेसिकली द कास्टल, जो इनके महल होते थे, एंड स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, सो दे अटैक दीज थिंग्स, ठीक है, दे बेसिकली अटैक। सो लेट्स नाउ लुक एट व्हाट हैपेंड। दे लूटेड द होर्डेड ग्रेन। अभी ये जितने भी किंग्स और नोबलमैन थे, इन्होंने क्या किया था भाई साहब, ग्रेन को स्टॉक में रखा था। ये चाहते थे कि ग्रेन का प्राइस बढ़ जाए ताकि जब हम इनको बेचें तो हमको ज़्यादा मुनाफा हो। तो अभी ये जो इन्होंने अटैक किया किस पे, किंगडम पे, तो ये लूटेड द होर्डेड ग्रेन, जो भी ग्रेन था जो इन्होंने बचा के रखा हुआ था डबल प्राइस में बेचने के लिए, दे बेसिकली लूटेड इट, ठीक है, वो आपस में इन्होंने बांट लिया, ठीक है, दे लूटेड द होर्डेड ग्रेन। तब क्या हो जाएगा, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ग्रेन। क्या ये मैनोरियल ग्रेन मतलब समझ में आता है, व्हाट इज मैनोरियल ग्रेन? ओके, ज़्यादा बता देता हूँ आपको। जैसे समझ लो सोहम पाटिल जो है वो एक बहुत बड़ा ज़मींदार है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है। अभी सूरज पानीग्राही क्या है, उसके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, फार्मर है। तो सूरज क्या कर रहा है, सूरज को अपने फार्म से एक परसेंटेज इसको देना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इतना परसेंटेज मुझे आना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हो तो तुमको मैं फार्म से निकाल दूंगा, ठीक है। सो ऐसा हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं मैनोरियल गेन। तो इसके सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे सब जला डाले इन लोगों ने। अभी सारी ज़मीन का क्या रिकॉर्ड, क्या किधर क्या जा रहा है, नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। तो बहुत सारे लोग क्या हो रहे, अपने घरों को छोड़कर भागने लगे डर के मारे, ठीक है। नोबल्स एंड क्लर्गीमैन स्टार्टेड लिविंग देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। इतना डर गए कि कंट्री छोड़कर ही भाग गए, ठीक है। दे स्टार्टेड लीपिंग, दे स्टार्टेड पुटिंग द कंट्रीज। द टेनिस कोर्ट ओथ प्रिपरेटरी स्केच ऑफ अ लार्ज पेंटिंग बाय जैक्वेस लुइस डेविड। द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली, ठीक है। ये भाई साहब टेनिस कोर्ट में ओथ लिया गया और इसको नेशनल असेंबली में हंग किया गया, ठीक है। वन सेकेंड। ओके, सो राइट नाउ वी विल गो हेड एंड सी इसके बाद भाई साहब क्या क्या हुआ है। तो लुइस 16 की क्या हालत हो गई, देखो। लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली। तो इन्होंने देखा भाई साहब ये तो बहुत सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ठीक है। द सिचुएशन इज क्वाइट गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज नाउ द कॉमन पीपल आर एजुकेटेड, दे नो व्हाट आर देयर राइट्स एंड दे आर यूनाइटेड नाउ, ठीक है। दे हैव अ गुड लेवल ऑफ इनकम एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स नाउ। सो इन्होंने क्या किया, दे बेसिकली दे फाइनली अकॉर्डेड। तो इन्होंने क्या किया, अभी फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन, ठीक है। अकॉर्डेड रिकग्निशन, अकॉर्डेड रिकग्निशन मतलब हाँ, नेशनल असेंबली बेसिकली एक करेक्ट असेंबली है, ठीक है। एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया, देखकर वहाँ पे बैठती है, ठीक है। एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इज पावर्स वुड नाउ बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी पावर्स होंगे, तो खोल करके आ रहे हैं भाई साहब, पूरा लाइट है। द पावर्स वुड नाउ बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो इस नेशनल असेंबली के पावर्स को क्या करेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन विल डू व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन विल बेसिकली चेक द पावर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, ठीक है। व्हाट एल्स? So August 1789, Assembly passed abolishing the feudal system of obligations and taxes. तो असेंबली ने एक डिग्री पास किया, डिग्री मतलब होता है लॉ, ठीक है। तो एक लॉ पास किया, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। सो जो भी ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस हैं उसको अबॉलिश किया, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। तो जो मेंबर्स थे क्लर्गी के, उन लोगों ने भी अपने प्रिविलेजेस दे दिए, ठीक है। दे वर फोर्स्ड टू गिव देयर। टिथेस वेर अबॉलिश्ड। टिथेस क्या होता था भाई साहब, टिथे वाज बेसिकली अ टैक्स, ठीक है। टिथे वाज बेसिकली अ टैक्स, ठीक है। सो ये सारे चेंजेस आ गए। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वेर कॉन्फिस्केटेड। तो चर्च जो भी लैंड को ओ करता था उसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया, ठीक है। कॉन्फिस्केटेड मतलब उसको जब्त कर लिया गया, कॉन्फिस्केटेड। सो लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वेर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मतलब टेकन ओवर। गवर्नमेंट अक्वायर्ड एसेट्स वर्थ 2 बिलियन लिवर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इतना सारा एसेट्स एक्वायर कर लिया। सो ये सारे चेंजेस हुए। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इस चीज को समझिए, मोनार्की मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोनार्की? किंग्स रूल। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है। तो भले ही किंग्स रूल होगा लेकिन किंग को फ्रीडम नहीं होगा,
कि अपना कुछ भी करे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब किंग तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई तानाशाही नहीं रहेगी उसकी, जो मर्जी आ रहा है वही कर रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। कोई टैक्स इंपोज करवाना हुआ, कोई काम करवाना हुआ, उसको पहले पब्लिक के साथ कंसल्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो किंग बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट को कंप्लीट किया। मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, तो जो मोनार्क था उसके पावर्स को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग की गई, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, ठीक है। नेशनल असेंबली में लॉज which was indirectly elected। अभी नेशनल असेंबली कैसे हुआ था, this was indirectly elected, लोगों में से चुनाव किया गया था नेशनल असेंबली का, ठीक है। Citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly। Citizens ने कुछ group of electors को चुना था और वो जाकर क्या कर रहे थे, they were basically electing the assembly, ठीक है। Not all citizens had the right to vote, ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है। सबको राइट टू वोट नहीं था, तो किसको राइट टू वोट था, ओनली men not women, ठीक है। ओनली men who were above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। तो उस टाइम पे लेबरर्स का वेज हुआ करता था, अगर इतना टैक्स कोई भरता है जो उसके 3 टाइम लेबरर का वेज होता है, वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और सिर्फ इनको ही हक था क्या, टू वोट, ओनली दीज पीपल हैड द राइट टू वोट। सो नेशनल असेंबली तो सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन नेशनल असेंबली में जो इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा था वो एक गंदा प्रोसेस था। गंदा प्रोसेस नहीं बोल सकते, मतलब वो एक इक्वल प्रोसेस नहीं था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, द ओनली मेन हु अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबरर्स वेज, मतलब कॉमन लोगों का, अगर कोई लेबरर है और वो उतना टैक्स नहीं भर पा रहा है उसको, तो कौन वोट कर सकता है, इसको हम कैसे समझ रहे थे, वो टैक्स कितना भरता है, जितना ज़्यादा वो टैक्स भरेगा उतना उसका वोटिंग पावर, ठीक है। वे आर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वेर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। ये एक्टिव सिटीजन्स नहीं है, इनका मतलब कोई, कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। तो क्या क्या एक राइट्स होते हैं मैन के या सिटीजन के, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, ठीक है, एंड एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो आपकी वोटिंग पावर डिपेंड करती थी आपके टैक्स पेइंग एबिलिटी पे, ठीक है। अगर आप टैक्स उतना ज़्यादा पे नहीं करते तो आपको वोटिंग पावर नहीं रहेगा, अगर आपका टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं तो यू विल हैव अ वोटिंग पावर, ठीक है। सो दिस वाज हाउ डिक्लेरेशन लुक लाइक, ठीक है। जैसे आपका वो होता है ना, जनगण मन अधिनायक जय, आपका स्टार्टिंग में रहता है, देखो, तो इस तरह से आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स था ये। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, ठीक है, एवरीबडी हैड अ राइट टू लाइफ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीबडी हैड द पावर टू क्रिटिसाइज थिंग्स विच आर फ्रॉम द गवर्नमेंट। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, मेरा कुछ भी ओपिनियन हो सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ वे एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, ये सब नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स था। राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कैन नॉट बी टेकन अवे। इसके पहले राइट्स का रिकॉग्निशन ही नहीं था, इसके पहले समाज में या सोसाइटी में राइट्स को माना ही नहीं जाता था। जो राजा ने सोचा वही तुम्हें करना पड़ेगा, तुम भाड़ में गए, ठीक है। तो अभी आपका एक इंडिविजुअल राइट है, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये सारे आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं। इनको पहली बार क्या मिला, रिकग्निशन मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम दीज राइट्स वेर रिकग्नाइज्ड, ठीक है, ओके। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। द सिचुएशन इन फ्रांस क्या होने लगा भाई साहब, टेंस होने लगा, ठीक है। इट बिकेम टेंस नाउ बिकॉज नाउ पीपल वेर डूइंग व्हाट, पीपल वेर गैदरिंग, ठीक है। लुईस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके पास और कोई ऑप्शन अभी था ही नहीं, ही हैड टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब नेशनल असेंबली के हाथ जोड़ लिए इसने, क्योंकि इन्होंने देखा अभी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, इनका क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, सो आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो इसीलिए लुईस 16 साइंड, मुझे अगर टिके रहना है, लुईस ने देखा कि भाई अगर मुझे टिके रहना है तो इनके साथ रहना पड़ेगा, सो ही साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, लुईस 16 ने उसको साइन कर लिया, ठीक है, ओके। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया। अभी देखो ये क्या कर रहा है, जो किंग है दूसरे, मतलब फ्रांस था इधर और फ्रांस के
प्रूशिया बेसिकली जर्मनी का पहला नाम हुआ करता था, ठीक है। जर्मनी वॉज अर्लियर नोन एज प्रूशिया। अभी इनका एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कि अगर इन्होंने मेरे को वाकई में यहाँ से भगा दिया तो भाई तुम मेरे को शरण देना अपने राज्य में, ठीक है। सीक्रेट एग्रीमेंट, सो सीक्रेट नेगोशिएशन चालू। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वे वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। अभी फ्रांस में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई है। सीधे साफ लफ्जों में अगर हम बोलें तो द विंग्स ऑफ द किंग वेयर कट, द पावर्स ऑफ द किंग वेयर कट। किंग का जो एब्सोल्यूट मोनार्की था वो नहीं रहा, अभी क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आप समझिए इस चीज को, पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, जो वो चाहेगा वही करेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा तो तुम हो लेकिन तुमको सर्व मतलब सारे पावर्स नहीं है, ठीक है। सो दिस हैज चेंज्ड, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट तो सब जगह फैलेगी बात। तो अभी जितने भी आजू बाजू के राज्य थे उसमें भी ये बात फैलने लगी, अरे भाई फ्रांस में अगर लोग अपने बलबूते पे इस पूरे डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल द किंगडम्स अराउंड फ्रांस स्टार्टेड थिंकिंग इन द सेम वे, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड थिंकिंग इन द सेम वे। तो अभी क्या हो गए, सारे रूलर्स जो है तो सीक्रेट नेगोशिएशन करने लगे, भाई साहब हमारा जो पावर है अभी खतरे में है, हमारा जो जीवन है वो अभी खतरे में है, ये सब कभी भी उठाकर हमको फेंक सकते हैं, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। नाउ द रूलर्स स्टार्टेड अलाइनिंग विथ ईच अदर, ठीक है, दे एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विथ ईच अदर, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग विथ ईच अदर। वही रूलर्स जो पहले एक दूसरे के क्या हुआ करते थे, दुश्मन हुआ करते थे, नाउ दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स, क्योंकि अभी सबका कॉन्स्टिट्यूशन या सबका राज्य खतरे में था, बिकॉज कॉमन पीपल या कॉमन पर्सन या कॉमन मैन वॉज नाउ राइजिंग अप, ठीक है। ओके, सो रूलर्स ऑफ नेबरिंग मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकन प्लेस सिंस द समर ऑफ 1789। तो इन सारे नेबरिंग रूलर्स ने क्या किया, हम अपनी आर्मी भेजेंगे आपके फ्रांस में और इस चीज़ को कंट्रोल करवाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास आर्मी ना हो, हम सब लोग अपनी आर्मीज भेजेंगे और इस चीज़ को कंट्रोल करवाएंगे, ठीक है। So National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। तो इन्होंने बोला कि ये प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके खिलाफ हम वॉर करेंगे। और उस जमाने में वॉर बहुत आम बात हुआ करती थी, ठीक है। आज की तारीख में अगर रशिया यूक्रेन में वॉर होता है तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे कोई भी किसी पे भी कभी भी कहीं भी अटैक कर रहा है, ठीक है। सो मिलिट्री टाइप का अरेंजमेंट था, ठीक है। So National Assembly, they saw that this was a war of the people against kings and aristocracies all over the Europe। National Assembly ने ये भाई साहब ये प्रूशिया के साथ तुम नेगोशिएट करोगे ना, ऑस्ट्रिया के साथ करोगे ना, चलो हम इन्हीं पे अटैक करते हैं, ये हम पे अटैक करें उससे पहले हम इन पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया, तो इनको ये लगा कि ये जो वॉर है ये सारे किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज जो भी नोबलमैन है सबके खिलाफ एक जंग है, सबके खिलाफ एक ऐलाने जंग है कि अभी हम तुम्हारा काया पलट करने वाले हैं, या तो हमारे साथ चलो या तो छोड़ दो, ठीक है, या तो हमारे साथ चलो या तो छोड़ दो, यू विल हैव ओनली 2 ऑप्शंस नाउ। तो ये देखिए आप, इसीलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रांस से ये चीज़ स्टार्ट हुई, फ्रांस से ये चीज़ स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगी, यूरोप से फिर एशिया में आ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी किंगडम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड थे ये पूरा फैलने लगा। दिस एक्चुअली वॉज स्प्रेडिंग आउट। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। तो अभी आर्मी सब लोग फ्रीली ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम था कि अभी पूरे सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, पूरे जितने भी राष्ट्र हैं जहाँ पे मोनार्कियल रूल बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है उसको नीचे लाना है, ठीक है। सो एवरीवन स्टार्टेड ज्वाइनिंग द आर्मी, ठीक है। द एंटायर फ्रांस वॉज ऑन अ वॉर मोड। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द मर्सैली, ठीक है। या जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, जैसे अगर समझो इंडियंस आप लोग बैठे हुए हैं, अभी अगर यहाँ पे नेशनल एंथम चालू हो जाए तो आप क्या हो जाओगे, स्टैंड से खड़े हो जाओगे, राइट। सो देयर इज़ अ सॉन्ग विच इज़ यूनिफाइंग यू। आप अगर पिक्चर हॉल में भी बैठे हैं, ठीक है, अगर पिक्चर स्टार्ट होने वाली है उसके पहले नेशनल एंथम प्ले होता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। सो एवरीबडी हैज़ कम देयर फॉर एन एंटरटेनमेंट, बट द मोमेंट अ नेशनल सॉन्ग इज बीइंग प्लेड एवरीबडी यूनाइट्स फॉर वन पर्पस, ठीक है। इसी तरह से आपके जो नेशनल सॉन्ग होते हैं, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, फिर आपके जो नेशनल फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमको यूनाइट करती है, ठीक है। दे बेसिकली यूनाइट अस। तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वाज द मर्सैलिस, इनका पेट्रियोटिक सॉन्ग हुआ करता था, ठीक है। कंपोज बाय पोएट रॉजर डी
एल आइस, ठीक है। सो ये मर्सेलियस इज नाउ द नेशनल एंथम फ्रॉम फ्रांस। आज की तारीख में जैसे हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है, उनका भाई साहब मर्सेलियस इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ से आया ये। रेवोल्यूशनरी वॉर्स बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। देखो, आप चाहे वॉर किसी को सबक सिखाने के लिए लड़ रहे हो, जैसे यहाँ पे सबक सिखाने के लिए लड़ा जा रहा था, वॉर में क्या होंगे, लॉसेस तो होंगे ही, खेत खलियान उजड़ जाएंगे, लोगों का लाइफ का लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन लॉस तो जीतने वाले को भी होगा, हारने वाले को भी होगा, ठीक है। सो अभी इसका खामियाजा कौन भरेगा? पब्लिक, है ना। सो वॉर तो हुए, ठीक है, रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए, बॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जब तक वॉर्स होते रहेंगे ये सारा एनवायरनमेंट बना ही रहेगा, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है। ओके, men were away fighting at the front, ठीक है, men were away fighting at the front, women were left to cope up with the task of earning a living and looking after their families। अभी समझो कि वॉर हो रहा है, सब लोग चले भाई साहब वॉर लड़ने, जितने भी मैन हैं जो कमा रहे थे अभी फैमिलीज के लिए सपोर्ट कर रहे थे, दे ऑल वेंट फॉर द वॉर। नाउ व्हाट हैपेंड? द एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर चेंज्ड, most of the men have gone for war, so what will happen now? Women will have to earn for their families, women will have to do some business in order to earn for their families। अभी वुमेन बच्चों को संभाले या कमाने जाए घर के बाहर, तो ये पूरा सोशल सेटअप जो है तो अस्त व्यस्त हो रहा था, ठीक है। देयर वाज अ कंप्लीट सोशल डायमेंशनल चेंज। Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society। तो हमने जैसे देखा कि किसको किसको वोटिंग राइट्स मिलते थे, above 25 years only men, and that too men who were paying taxes 3 times that of a labor's wage। Only those people had the right to vote। अगर इन्हीं लोगों को राइट टू वोट है तो वो उन्हीं लोगों के लिए वोट करेंगे जो रिच हो, है ना। तो दिस एंटायर ऑल्दो वोटिंग सिस्टम हैड कम, बट दिस एंटायर वोटिंग सिस्टम वाज एक्सक्लूडिंग द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल इससे अभी भी एक्सक्लूड हो रहे थे। अगर कॉमन पीपल एक्सक्लूड होंगे तो कॉमन कॉजेज भी एक्सक्लूड हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट। अभी क्या होने लगा, क्लब्स बनने लगे, ठीक है, मतलब लोग एक एक जगह पे गुट होने लगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड फॉर्मिंग क्लब्स, इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट। मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस वाज द जैकोबियन क्लब। ये जैकोबियन क्लब था, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, ठीक है। इनका अलग ड्रेस कोड हुआ करता था, ठीक है। धीरे धीरे क्लब्स बनाने लगे, सीक्रेट क्लब्स बनने लगे। फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रांस के सोसाइटी में कॉमन लोगों का ग्रुप्स बनने लगा, ठीक है। और जब भी ग्रुप्स बनता है तब क्या होता है, मतलब पावर बढ़ती है ना, ठीक है। अगर समझ लो तुम कहीं एक अपना बंगला बना कर रहते हो और वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगे? सिडको के ऑफिस जाओगे, नवी मुंबई के ऑफिस जाओगे, जहाँ पे भी बीएमसी के ऑफिस जाओगे। तुम्हारा कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, हो सकता है। लेकिन अगर तुम एक बिल्डिंग में रहते हो और पूरे बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है और 50 लोग वहाँ पे चले गए, तो अफला तफली मच जाएगी, है ना। उनको पैसा कुछ ना कुछ करके देना ही पड़ेगा। सो दैट इज द पावर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स का विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस, ठीक है। Members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous sections of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage owners. ये सब आपके जो है तो जैकोबिन क्लब को बिलोंग करते थे। लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबर्टस्पियर। मैक्समिलियन रॉबर्टस्पियर जो है तो जैकोबिन क्लब का लीडर था, और इसमें सारे तमाम जितने भी बहुत लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी के लोग थे, कॉमन पीपल, ठीक है, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, ठीक है, जो कॉमन काम करते हैं, ठीक है, सर्वेंट्स, डेली वेज ओनर्स, डेली वेज लेबरर्स, ये सब इस जैकोबियन क्लब को मास नंबर्स में जोड़ने लगे, ठीक है। द लीडर ऑफ द जैकोबियन क्लब वाज मैक्समिलियन रॉबर्टस्पियर, ठीक है। Large group among the Jacobins decided to start wearing stripped trousers similar to those worn by dock workers, ठीक है। तो ये stripped trousers पहनने लगे। This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wear knee breeches, ठीक है। तो nobles लोग knee breeches पहनते थे, ठीक है। इनका ड्रेस कोड जो है तो अलग था। They had a different dress code altogether, ठीक है। ओके, सो वी विल नाउ सी कि कैसे जैकोबिन क्लब बेसिकली इवॉल्व हुआ पीपल, ठीक है। ओके, सो अ सैंस क्लब्स कोड कपल, ठीक है। अगर आपका जो
इस तरीके के क्लोथ्स होते थे, ठीक है। नैनी वैलियन लिबर्टी, दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय अ वुमेन आर्टिस्ट, एक वुमेन आर्टिस्ट ने ये किया था। द रेवोल्यूशनरी इवेंट्स मेड इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू ट्रेन, ये क्या हो गया, ठीक है। सो टू ट्रेन with established painters and to exhibit their works in salon, which was an exhibition held after every 2 years. The paintings is female allegory of liberty, that is the female form symbolizes the idea of freedom, ठीक है। तो इस तरह से देखो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे आपको किसी आइडिया को स्प्रेड करना है तो व्हाट वर द मीडियम्स दैट यू यूज टू यूज, तो आपका एक मीडियम था भाई साहब पेंटिंग्स, ठीक है, एक मीडियम था आपका भाई साहब पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, ठीक है, सॉन्ग्स, ठीक है, इस तरह के आपके क्या, ठीक है। सो दीज वेर बेसिकली द डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट वेर यूज्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें, जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैंस क्यूलॉट्स, ठीक है। सैंस क्यूलॉट्स मतलब ये एक स्पेशल ग्रुप था, इसका एक स्पेशल ड्रेस कोड हुआ करता था, ठीक है। जस्ट एज यू सॉ, देखिए यहाँ पे सैंस क्यूलॉट्स का ये ड्रेस कोड है, दिस इज बेसिकली अ सैंस क्यूलॉट कपल, ठीक है। दैट इज हाउ दे यूज टू वेयर देयर ड्रेसेस, इनका ड्रेस इनको यूनाइट करने लगा, ठीक है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आपका ड्रेस आपको यूनाइट करता है, वैसे ही बिकॉज यू आर बेसिकली गोइंग फॉर अ, देखो स्कूल कॉलेजेस में ड्रेस क्यों होता है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दैट इज टू अटेन एजुकेशन, सो एवरीवन हैज जस्ट वन कॉमन एम। इसी तरह से जैकोबियन क्लब का एक ही कॉमन एम था कि वी शुड बी हैविंग अ एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ लाइफ, जहाँ पे हमारे ऊपर कोई अत्याचार ना हो, कोई शोषण ना हो, वी शुड बी हैविंग आवर राइट्स एंड ऑल। तो इसी तरह से उन्होंने पहले क्या किया, टारगेट अपने ड्रेस कोड को चेंज किया, सारे जैकोबियंस इस तरीके के ड्रेसेस पहनने लगे, ठीक है। सो दैट वाज बेसिकली अनाउंसिंग व्हाट, अनाउंसिंग दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, ठीक है। तो इस तरह से आपके जैकोबियंस केम टू बी नोन एज सैंस क्यूलॉट्स, ठीक है, सैंस क्यूलॉट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस मतलब ऐसे देखो ऐसा मोजा हुआ करता था, ठीक है। फ्रांस के सोसाइटी में हायर क्लास के लोग उसको पहनते थे, तो उन लोगों ने बोला नहीं हम नहीं पहनेंगे, ठीक है, वी विल वियर आवर ओन ड्रेस, दे स्टार्टेड देयर ओन ड्रेस कोड, ठीक है। सैंस क्यूलॉट्स मोर मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइजेज लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। आपको ये वाला जो है ये आपका सिंबल है लिबर्टी का, आपका रेड कैप, ठीक है। जैकोबियन क्लब में अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द थिंग दैट वाज यूज्ड टू प्रोनाउंस लिबर्टी, सो इट वाज द रेड कैप व्हिच वाज worn बाय मेन दैट एक्चुअली अनाउंस्ड लिबर्टी, ठीक है। 1792 जैकोबियंस प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस, ठीक है, सो हु वेर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो भाई शॉर्ट सप्लाई हो गया, फूड के प्राइसेस हायर हो गए, ठीक है। सो प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस, तो इन्होंने क्या किया, अगस्त 10 में दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स, मार डाला इनको, ठीक है, जो गार्ड्स थे, एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और किंग को ही गिरफ्तार कर लिया, मतलब बंदूक ताने खड़े हैं किंग के ऊपर, किडनैप कर लिया किंग को, हॉस्टेज कर लिया, ठीक है। सो व्हाट दे डिड द जैकोबियंस, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours, ठीक है। तो that was one revolutionary, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार डाला, ठीक है, अटैक कर दिया, and this is how it evolved. Later the assembly voted to imprison the royal family. अभी नेशनल असेंबली ने भाई साहब वोट कर दिया कि पूरे रॉयल फैमिली को इंक्लूडिंग किंग, हिज वाइफ एंड एवरीबडी ऑफ द फैमिली शुड बी अरेस्टेड, इनको पुट देम बिहाइंड प्रिजन, ठीक है, ओके। From now, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। इसके पहले सिर्फ जो बड़े टैक्स पेयर थे उनके पास ही वोटिंग राइट हुआ करता था, बट नाउ ऑल men who are above 21 years would have the right to vote, ठीक है। Newly elected assembly was called convention. The newly assembly which was elected was known as convention, ठीक है। 21st of September 1792 what happened, abolished the monarchy and declared France a republic. तो 21st of September monarchy पूरी खत्म हो गई and France was declared a republic, एक रिपब्लिक हो गया। monarchy मतलब क्या होता है, किंग का रूल, रिपब्लिक मतलब लोगों का रूल, डेमोक्रेसी, ठीक है। रिपब्लिक मतलब लोगों का रूल, अब लोग लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, दे विल रन द कंट्री, ठीक है। सो एक रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्म हो गई, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। अबॉलिश द मोनार्की, सो जैकोबियंस ये वॉर जीत गए। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर
द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इट्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये रिपब्लिक बनने लगी। ओके, नो हेरिडिटरी मोनार्की, कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी। हेरिडिटरी मोनार्की मतलब क्या होता है अजिकेत? नहीं नहीं नहीं, हेरिडिटरी मोनार्की मतलब किंग का बेटा ही किंग होगा, चाहे वो लायक होना या ना हो। देखो, अगर रॉयल फैमिली में कोई बर्थ हुआ है, कोई बेटा पैदा हुआ है, हो सकता है वो किंग बनने के लायक ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो किंग का बेटा है तो वो बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या होने लगा, नो हेरिडिटरी मोनार्की, कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं था, ठीक है। लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन। तो जो आपके किंग थे उनको डेथ सेंटेंस मिल गया, ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मतलब क्या होता है, धोखेबाजी, ठीक है। सो 21 of January 1793 he was executed publicly at the Palace de la Concorde। उनको भाई साहब पब्लिक के सामने मार दिया गया, ठीक है, पब्लिकली। ऐसा नहीं होता है अभी तो जो आपके फांसी वगैरह होते हैं वो आपके जेल के अंदर होता है, लेकिन अभी पब्लिक में इनको मारा गया, ठीक है, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। क्वीन मैरी एंटियोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। उनकी जो क्वीन थी उनको भी मार दिया गया पब्लिक में ही, ठीक है, दे वर एग्जीक्यूटेड। द रीजन ऑफ टेरर, अभी क्या हुआ, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी नहीं, ठीक है। द रीन ऑफ टेरर चालू हुआ। जैकोबियन सक्सेसफुल हुए इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो मोनार्कियल रूल, बट व्हेन दे केम इनटू पावर दे बिकम सुपर एग्रेसिव। ये बहुत सुपर एग्रेसिव हो गए, ठीक है, और लोग इनसे भी परेशान हो गए। इसीलिए इस दौर को बोलते हैं जब किंग को हटाया गया, नेशनल असेंबली हुआ, वोटिंग राइट्स मिला, ये सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन जैकोबियंस ने जिस तरह से रूलिंग चालू की वो बहुत ख़राब हो गया, ठीक है। 1793 टू 1794 ये एक साल, इसको फ्रांस की हिस्ट्री में द रीन ऑफ टेरर बोला जाता है, ठीक है। दहशत मच गई, दहशत, रीन ऑफ टेरर। रॉबर्टस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब पॉलिसी को लॉन्च करना है और अगर कोई पॉलिसी को नहीं मान रहा है उसको बहुत सिवियर पनिशमेंट दिया जाएगा, दैट पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू सिवियर पनिशमेंट, ठीक है। सो पॉलिसीज वर डेफिनेटली लॉन्च्ड for the betterment of all, but one who is not following the policy was subjected to severe punishment। बहुत severe punishment होने लगा, ठीक है। All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। तो इनको अरेस्ट किया जाने लगा, इनको मारा भी जाने लगा, ठीक है, पनिश्ड। तो जितने भी पहले के किंग के नोबलमैन और क्लर्गी के लोग थे उनको अरेस्ट किया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, ठीक है। इफ समबडी बिलोंग टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट पर्सन वाज आल्सो अरेस्टेड, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दहशत का माहौल हो गया पूरा, ठीक है। तो रॉबर्टस्पियर हु वाज बेसिकली द लीडर ऑफ द जैकोबियन क्लब, एंड जैकोबियन क्लब वाज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंटल क्लब इन फॉर्मिंग डेमोक्रेसी एंड अबॉलिशिंग एब्सोल्यूट मोनार्की, बट ही इंस्टेड स्टार्टेड अ ओन मोनार्कियल रूल, ठीक है। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेर गुलिटॉइंड। तो आपका देखो यहाँ पे बी हेड होना, ये ऐसे बॉडी को रखा जाता था और यहाँ पे एक ऐसे जोर से इस चीज़ को छोड़ा जाता था, ये टप से नीचे करता था, गर्दन अलग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गुलाटिन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके कभी कभी पब्लिक में किया जाता था ये, ठीक है। दिस हैपेंड इन पब्लिक एंड कभी कभी इट हैपेंड इनसाइड द जेल, ठीक है। सो दैट्स द guillotine is a device consisting of two poles and a blade in which a person is beheaded। खटाक से ये अलग हो जाएगा, ठीक है। It was named after Dr. Guillotine who invented it, ठीक है। He was the person who basically, so Dr. Guillotine was the person who invented this। तो Robespierre गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते, ठीक है। मतलब ये आपका मैक्सिमम वेज होगा, दिस वुड बी द मैक्सिमम दैट यू वुड बी एबल टू अर्न एंड दिस वुड बी द मैक्सिमम प्राइस दैट यू विल बी एबल टू सेल अ प्रोडक्ट एट। ये अच्छा था कि भाई साहब हम प्राइस को फिक्स कर दें, लेकिन ये थोड़ा गलत था। अगर कोई ज़्यादा कमाना चाहे तो वो कमाना चाहिए ना उसको, ठीक है। वेजेस को फिक्स कर दिया, दे बेसिकली फिक्स द वेजेस। मीट एंड ब्रेड वेर राशन। राशन मतलब क्या होता है, राशन मतलब आपके प्राइसेस को ड्रॉप कर दिया गया। मीट एंड ब्रेड विच वेर फंडामेंटल फॉर हेल्दी लिविंग दे वेर ड्रॉप्ड, ठीक है। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at fixed as prices fixed by the government।
तो पीजेंट्स को क्या किया गया भाई साहब, दे वेर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट दे ग्रेन टू देयर सिटीज, इनको भाई साहब सिटीज में ट्रांसपोर्ट किया गया, एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसी प्राइस पे इसको बेचना पड़ेगा, दे हैव टू सेल इट एट द सेम प्राइस। यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर वाज फॉरबिडन, उस टाइम पे व्हाइट फ्लावर जो होता था, मतलब आटा जिसको हम बोलते हैं, वो एक हाई क्लास का डाइट माना जाता था, तो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर वाज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट, तो सबको यही आटा खाना पड़ेगा। जैसे आपके पास पैसा है तो आप बासमती चावल खाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऑर्डिनरी चावल खाएंगे, जैसे आपके पास रहता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। जैकोबियन क्लब के तहत आपके पास पैसा हो या ना हो, यू विल बी एबल, यू शुड बी ईटिंग ओनली कॉमन व्हीट ब्रेड, ठीक है, ओके। चर्चेस में शट डाउन एंड द बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरिक्स और ऑफिसेस, सारे चर्चों को बंद कर दिया गया, क्योंकि इन चर्च में पहले कौन रहता था, क्लर्गी मैन, और क्लर्गी मैन क्या करते थे, लोगों का शोषण करते थे, तो इसीलिए चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनको ऑफिसेस और बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन, ठीक है। तो एक बार मतलब इतना ज़्यादा दहशत बना दिया इन्होंने अपने रूल में। देखिए कभी आप नए रूलर होते हैं तो थोड़ा सा आपको लोगों को समझना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने जाएंगे तो उल्टा आ जाएगा। एक साल में ही इन्होंने फ्रांस की हालत ऐसी कर दी कि लोगों के नाक में दम हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या, इनके अगेंस्ट केस चला और इनको गिलोटिन, इनको ही मार दिया गया। तो विद इन 1 ईयर ऑफ एबॉलिशिंग मोनार्कियल रूल, it was basically जैकोबियन क्लब लीडर रॉबर्टस्पियर who was executed, उनको मार दिया गया, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। रॉबर्टस्पियर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation, ये अपने पॉलिसीज को इस कदर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहते थे कि उनके साथ जो लोग थे वो भी बोल रहे थे भाई आप थोड़ा आराम से चलें, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी हमने मोनार्कियल रूल को अबॉलिश किया है, वी शुड बी गोइंग अ लिटिल स्लो, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं किसी का। ही वेंट सुपर स्ट्रिक्ट विथ हिज पॉलिसीज एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, ही हैड टू लूज हिज लाइफ, ही हैड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। क्या कर रहा है सूरज? तो हमने फ्रांस के उसमें क्या क्या चेंजेस देखे, देखो लुई 16 थे, उनको भाई साहब बीहेड कर दिया गया, लुई 16 को हरा दिया गया, उनके पूरे फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया गया। लुई 16 के एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, जैकोबियन रूलर या जैकोबियन क्लब के जो मेन थे रॉबर्टस्पियर, ही टुक ओवर फ्रांस, बट ही वेंट सो स्ट्रिक्ट विथ हिज पॉलिसीज, ही डिसरिगार्डेड एनीवन एंड ही वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड विद इन अ ईयर। तो अब फ्रांस का क्या होगा, तो एक डायरेक्टरी रूल सेटअप हुई, ठीक है, फ्रांस में। Now what is this directory rule? Fall of Jacobean government allowed the wealthier middle class to seize power. तो अभी wealthier जो middle class था इन्होंने पावर अपने हाथ में लिया, ठीक है, wealthier middle class, ठीक है। Jacobean government भाई साहब गिर चुका था, ओके। New constitution was introduced which denied the vote to non-proprietary sections of the society. It provided for 2 elective legislative councils. Non-proprietary मतलब जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है उनको इन्होंने वोट के लिए, ठीक है, अगेन वोट में डिस्क्रिमिनेशन आ गया, देखो फिर से चेंज आ रहा है, ठीक है, फिर से चेंज आ रहा है। नाउ अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, तो इन्होंने बोला कोई एक रूलर नहीं होगा, पहले तो किंग था तो आफत थी, फिर जैकोबियन बना, रॉबर्टस्पियर बना तो भी आफत हुई, तो लेट्स नॉट हैव जस्ट 1 रूलर, लेट्स हैव 5, ठीक है, लेट्स हैव 5। सो दिस विल बेसिकली मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, दिस डायरेक्टरी वाज मेड अप ऑफ 5 members, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन 1 man एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स से इनको सीख मिल गई थी, जैकोबियन क्लब में ये जो रॉबर्टस्पियर थे वो अकेले थे और उनका जो मर्जी आए वही कर रहे थे, तो इसीलिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने बोला लेट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट द पावर अमंगस्ट 5 पीपल, ठीक है, ओके। तो ये बनी डायरेक्टरी। डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू डिसमिस देम, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टर्स के बीच में भाई साहब हमेशा क्या होने लगा, एक क्लैश होने लगा। तो इन लोग क्या करते थे, अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले अच्छा तुम मेरे साथ क्लैश करो, चलो हटो, तुम्हारी जगह दूसरे को रखते हैं, ठीक है, ऐसा होने लगा। तो ये भी एक अफला तफली का माहौल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है।
तो देखो कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पहले थी एब्सोल्यूट मोनार्की, नोबलमैन क्लर्गीमैन ने बहुत अत्याचार किया किस पे, कॉमन पीपल पे। द कॉमन पीपल न्यू अबाउट देयर राइट्स, स्टार्टेड नोइंग अबाउट देयर राइट्स, started knowing how to live a life, decent life, and they started assembling and they overthrew the king. खत्म हो गया किंग का रूल। उसके बाद आया रॉबर्ट स्पियर का रूल, who was basically the leader of the Jacobean club, but he was very strict and he was not ready to listen to anybody else. So what happened then? तो ये भी चाहिए, ठीक है। अभी जो रूल आया वो क्या आया, डायरेक्टरी, 5 लोग रहेंगे और असेंबली रहेगी। असेंबली क्या कर रही है, इसके साथ दोनों का क्लैश हो रहा है, तो कभी इसको हटा रही है, कभी इसको हटा रही है, तो अगेन अफला तफली। तो पूरे लगभग 5-6 सालों में फ्रांस में लोग परेशान हो गए, यार कोई भी सिस्टम चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, नन ऑफ द सिस्टम्स आर वर्किंग। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन अराइजेस देन इट पेव्स द वे डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब फिर से एक रूलर आया, लेकिन ये हेरिडिटरी रूलर नहीं था, ये रूलर मजबूत रूलर था, ये लायक रूलर था। नेपोलियन बोनापार्ट थे, इन्होंने, ये कॉमन मैन एक फार्मर के बेटे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं, आई कैन बी द रूलर हियर। सो दिस द अनस्टेबल, पूरा फ्रांस का जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो अनस्टेबल हो गया, कोई भी कभी आ रहा है कोई भी जा रहा है। दिस पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द डिक्टेटर विच इज नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। सो नेपोलियन बोनापार्ट नाउ टुक ओवर द रिंग्स। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, ठीक है, ओके। तो वुमेन, Parisian women on their way to Versailles. This print is one of the many pictorial representations of the events that happened on the 5th of October 1789 when women marched to Versailles and brought the king back to them to Paris, ठीक है। तो ये women were active participants. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government, ठीक है। Women of the third state had to work for a living, third state दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, ठीक है, मतलब आपके झाड़ू पोछा का काम करना या होम मेकर, ठीक है, किसी के घर में बर्तन पोछा करना, ठीक है। सोल्ड फ्लावर बेचना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल, ठीक है। तो ये सब घर का काम काज में ये ज़्यादा करके एम्प्लॉयड होते थे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ये मतलब इनके पास ना ही एजुकेशन था और ना ही परफेक्ट जॉब ट्रेनिंग थी। डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, ठीक है। वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। तो ये सारा कुछ होने लगा। दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भाई साहब क्या होने लगी, बढ़ने लगी। वेजेस वे लोअर देन दोज ऑफ मैन। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हमारी दुर्दशा कौन समझेगा, तो ये खुद में क्लब्स बनाने लगे, ठीक है। और ऐसा करते करते अक्रॉस द फ्रेंच कंट्री, अक्रॉस द कंट्री ऑफ फ्रांस, देयर वर ऑलमोस्ट 60 वुमेन्स क्लब दैट वर सेट अप। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द फेमस ऑफ देम, ठीक है, इनमें से ये फेमस थे। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स मतलब समझ रहे हैं, जिनका डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई योगदान नहीं है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो दे वर जस्ट पैसिव सिटीजन्स, नॉट एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ये सारे डिमांड्स वुमेन करने लगे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट था, जैकोबियन क्लब वाला गवर्नमेंट भाई साहब। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। कुछ चेंजेस आए और कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी थे जो जैकोबियन क्लब या रेवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैड ब्रॉट इन, ठीक है, ओके। फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, नहीं उसी से शादी करना है ऐसा नहीं था, ठीक है। सो दे कैन बेसिकली मैरी। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, ठीक है। डिवोर्स वाज मेड लीगल, अगर दो पार्टीज को सेपरेट होना है दे कैन फाइल फॉर अ डिवोर्स, ठीक है। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, ठीक है। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यूड, वोटिंग पावर की राइट्स अभी तक चल रही थी। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर इज अंडर द जैकोबियन रूलर रॉबर्ट स्पियर 1793 to 1794, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स को बंद करो एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। फिर से वही रॉबर्ट स्पियर को जैसे ही लग रहा कि कोई भाई साहब पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है इसको बैन करो। Many prominent women were arrested
एंड अ नंबर ऑफ देम वेर एग्जीक्यूटेड एज वेल, मार भी दिया गया बहुत लोगों को, ठीक है, बहुत वुमेन लोगों को। 1946 वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, 1840। द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपे डी कोगस, ठीक है, ओलंपे डी कोगस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट of the politically active women in revolutionary France. She protested against the constitution and declaration of rights of man and citizen as they excluded women from the basic rights that each human being was entitled to, ठीक है। तो so in 1791 she wrote the Declaration of the Rights of Women and Citizen, which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. In 1793 ये कौन सा रीजन हो गया, रीन ऑफ टेरर, 1793 से 1794। ओलंपी डी गॉग्स क्रिटिसाइज द जैकोबियन गवर्नमेंट। अभी जैकोबियन गवर्नमेंट को जैसे इसने क्रिटिसाइज किया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये गई, ठीक है। फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब, शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, ट्राइड मतलब उन पे केस चला, विच चार्ज हर विद ट्रीजन, सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड, उनको मार दिया गया, ठीक है। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपे डी गॉगस डिक्लेरेशन, तो उन्होंने जो डिक्लेरेशन बनाया था, ठीक है, उसमें क्या क्या बेसिक राइट्स थे, वी विल लुक इनटू दैट, ठीक है। ओके, तो क्या क्या थे बेसिक राइट्स। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस is the preservation of the natural rights of women and man. These rights are liberty, property, security and above all resistance to oppression. ये सारे rights मिलने चाहिए। The source of all sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of man and woman. The law should be expression of the general will. All female and male citizens should have a say, either personally or by representatives in the formulation. It should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities without any distinction other than their talents. आप अगर देखेंगे साफ साफ ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, कोई भी भेदभाव किए बिना सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। दैट वॉज वॉट शी वॉज कंटेस्टिंग फॉर। नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन. She is accused, arrested and detained in cases determined by law. Women like men obey the rigorous laws, ठीक है। So ये सारे कुछ पॉइंटर्स थे और इन सारे चीज़ों पे बेसिकली आगे चलकर काम हुआ, ठीक है। That is the reason we. Okay, people, so we will now see what is the last change that happened, ठीक है। So the abolition of slavery, one of the most revolutionary social reforms. तो जैकोबियन क्लब में क्या सब कुछ ही बेकार था? नहीं, पहले उन्होंने वुमेन को सपोर्ट किया, लेकिन जब वुमेन लोग ऐसा मांगने लगे कि नहीं तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो उन लोगों ने वुमेन को भी अबॉलिश कर दिया, ठीक है। एक अच्छी चीज़ जो जैकोबियन रिजीम में हुई वो हुई एबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम वाज बेसिकली व्हाट, एवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, इन फ्रेंच कॉलोनीज। अभी बेसिकली होता क्या था देखो, द कॉलोनीज ऑफ कैरेबियन मतलब वेस्ट इंडियन, ठीक है, मार्टिन क्यू, गिडोल्फ एंड सैन डोमिंगो वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटी। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती थी। कॉलोनीज मतलब फ्रेंच लोगों ने यहाँ पे अपना कब्जा जमाए रखा था, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट अनफैमिलियर लैंड्स मेंट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो इन्होंने क्या किया, जब ये साउथ अफ्रीका में गए या ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स पे फ्रांस ने अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी थी, लेकिन यहाँ पे जाकर काम कौन करेगा, तो वहाँ के लोगों को ही ये हायर करने लगे और स्लेव्स बनाने लगे, ठीक है। प्लांटेशन, दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन, तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में भाई साहब बहुत बड़ी मात्रा में क्या होने लगा, स्लेव ट्रेड, और ज़्यादा करके ये अफ्रीकन्स को एम्प्लॉय करते थे, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th century. So this is when the slave trade began. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast where they bought slaves from local chieftains, ठीक है। यहाँ से slaves आने लगे भाई साहब, ठीक है। Branded and shackled, इनको भाई साहब ऐसे चेन से बांधा गया था, ठीक है। They were basically branded and shackled, मतलब इनके ऊपर नंबर्स लिखे जाते थे।
गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया।